प्रदेश में नगर निगम के सफाई कर्मचारी कई दिनों से सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपनी जायज 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग पर अड़ गए हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है, जिसके कारण कई जगहों पर कूड़े का ढेर लग गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं जहां सफाई कर्मचारी हड़ताल करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आपके सामने पहली तस्वीर अल्मोड़ा जिले की है, जहां सफाई कर्मचारी ने हड़ताल पर जाने से नगर के हर मोहल्ले में कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है। ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों के पदाधिकारियों के साथ जब तक बात नहीं होगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों की मांगों को सरकार की ओर से जल्द मान लेना चाहिए। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने रुड़की जिले की है, जहां रुड़की धरना स्थल पर सफाई कर्मचारियों में रुड़की मेयर मिलने पहुंचे थे। इस दौरान मेयर को सफाई कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। साथ ही रुड़की मेयर के सामने ही सफाई कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं तीसरी तस्वीर आपके सामने लालकुआं से है, जहां शनिवार नगर पंचायत में कार्यरत आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के नगर अध्यक्ष श्री पाल ने कहा है कि आज हमारे धरना प्रदर्शन को 6 दिन बीत गए हैं, जिसके बाद भी राज्य सरकार हमारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। राज्य सरकार के व्यवहार के चलते सफाई कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमारे सफाई कर्मचारी अपनी प्रदेश स्तरीय मांगों के संदर्भ को लेकर के कार्य बहिष्कार पर हैं। तो मैं आज बात कर रहा था अपने सफाई कर्मचारी संगठन से कि जनता की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े के जगह जगह ढेर लग गए हैं और उससे निजात पाना बहुत ज़रूरी है। कर्मचारियों की मांगें हैं और हमें भी उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। देखिए, जो हमारा 11 सूत्री कार्यक्रम हमने जो सरकार को ज्ञापन दिया था, उसमें प्रदेश स्तर पर वार्ता चल रही है। जो भी प्रदेश स्तर से जो भी सूचना हमें प्राप्त होगी, उसी के उपरांत जो हमारी हड़ताल है स्थगित होगी। अभी कोई हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। संभव है कि 1-2 दिन में अगर वार्ता होगी, उसके उपरांत जो निर्णय लगेगा वो हमें सर्वमान्य होगा। और रुड़की में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की ओर से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से चल रही हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को मनाने के लिए मेयर गौरव गोयल पहुंचे, जिसके दौरान सफाई कर्मचारियों को मनाने का प्रयास एक बार फिर विफल होता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान मेयर गौरव गोयल के साथ कई पार्षद भी मौजूद रहे थे। इस दौरान मेयर ने सभी को आश्वासन दिया कि आप सभी की समस्याएं उनकी अपनी समस्याएं हैं। इसके जल्द निराकरण के लिए उन्होंने और उनके संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के सामने इसका पक्ष रखा है। कैबिनेट मंत्री की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी अपनी मांगों के लिए बैठे हैं और इनके जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के कर्मचारियों के जो यूनियन के नेता हैं, वो राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर के बात कर रहे हैं। अधिकांश शहरों में आंशिक रूप से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की हड़ताल की गई। सब जगह हड़ताल खत्म हो गई। और मैं आप लोगों से हाथ कर्मचारी अपने भाइयों और बहनों के बीच में कि इसे सफाई कर्मचारी इसे हड़ताल को समाप्त करें। रुड़की शहर के अंदर गंदगी हो चुकी है, उसे साफ सफाई करें, लोगों की रक्षा करें। 2.5 लाख की पॉपुलेशन है रुड़की की, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। अपना करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे बाहर कहीं नहीं हूं। और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में पुलिस की भर्ती खोले जाने, पुलिस का पुराना पे ग्रेड बहाल किए जाने और लक्सर में बड़े उद्योग स्थापित किए जाने की मांग उठाई है। इसके लिए उन्होंने हनुमान बजरंगबली से अर्जी भी लगाई है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अन्य कार्यकर्ताओं की ओर से इसे लेकर एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा रायसी मुंडाखेड़ा होती हुई बालाजी धाम
कोधारोना तक पहुंची है। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने बताया कि राज्य में लंबे समय से ना तो पुलिस की ओर से भर्ती खोली गई है और ना ही कोई उद्योग स्थापित किया गया है। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि राज्य में पुलिस का पुराना पे ग्रेड बहाल करने में सरकार आनाकानी कर रही है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान में हरेला पर्व के मौके पर संस्थान परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर गणेश जोशी ने संस्थान परिसर में वृक्षारोपण किया और जनता से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, जिसके दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत हम लगातार वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे उत्तराखंड की बांस और लीची विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन अंधाधुंध कटान के चलते लगातार इनकी संख्या कम होती जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के समान है। वृक्षों से हमें जीवनदायक ऑक्सीजन मिलती है और इसको देखते हुए प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में ऑक्सीजन पार्क बना रही है। क्योंकि आज जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जो हमारा पर्यावरण आज दूषित हो रहा है, उसका कारण है कि अंधाधुंध कटान, और जिसकी वजह से चाहे बादल फटना हो, चाहे अन्य प्रकार की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। ऐसे में बहुत सार्थक पहल आपने की है और ये भी कहा जाता है कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है, इसलिए वृक्षों को लगाना आवश्यक है। इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम जहाँ अपने शुभ कार्यों में अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, कॉकटेल पार्टी करते हैं, चीज़ें करते हैं, आज यहाँ पर संकल्प लेकर जाएं कि हम, चाहे हमारा बर्थडे होगा, चाहे हमारी शादी की सालगिरह हो, चाहे हमारे अन्य कोई कार्यक्रम हो, हम एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में 6:58 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।